दोस्तों, आज की कहानी है भैया क्यों पराई अमानत के लिए कर्ज में डूब रहे हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मालिक, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। रामू अपने गांव के सरपंच दामोदर के पास हाथ जोड़कर बोला, अरे रामू, तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तू तो कभी उधार नहीं मांगता, फिर आज ऐसा क्या हुआ? सरपंच ने आरस्य से पूछा। वो मालिक, हमारी बेटियां है ना सलोनी, वो कल 5 बरस की हो रही है। हमने उससे पूछा क्या चाहिए तो वो बोलती है उसका पाठशाला में नाम लिखवा दूं। वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना चाहती हैं। अब गांव में तो स्कूल है नहीं तो मैं उसका नाम पास के शहर में लिखवा दूंगा और उसकी माई एक खोली लेकर उसके साथ शहर ले लेगी। रामू खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ। अरे रामू, उसे ये झूठे सपने देखने की जगह घर के कामों में अपनी मेहतारी की मदद करने को बोल। क्या फायदा ऐसा सोचने का भी जो हो नहीं सकता। और शहर के खर्चे भी तू जानता है कितने हैं। ऊपर से तेरी घरवाली के ना रहने से तेरी कमाई भी घट जाएगी। दामोदर हंसते हुए बोले, नहीं नहीं मालिक, हमारी सलोनी बड़ी होशियार है, वो सब सीख जाएगी। आप बस मुझे पैसे देने की कृपा करे। बाकी रही बाद के खर्चे की बात तो मैं देख लूंगा। रामू बोला, देख रामू, मेरी बात मान, उसे घर के काम सिखा, मेरे पास भेज देना। 1-2 बरस में मैं गाय भैंस का सारा पानी करने को रख लूंगा, सार पैसे दे दूंगा, तुम्हारा काम चलेगा। क्यों नाक करेज में डूब रहा, वो भी पराई अमानत के लिए? सरपंच ने समझाया, ना ना सेठ जी, मेरी बेटियां ना तो पराई अमानतें ना ही मुझ पर बोझ। जो उससे मजदूरी कराऊंगा वो तो मेरी परी है। वो जरूर पाठशाला जाएगी और पढ़ाई करेगी, फिर एक दिन अफसर बनेगी। रामू बोला, तू पगला गया है, लड़की परी नहीं पराया धन होती है। हमारे गांव में कोई भी लड़की आज तक पाठशाला गई है क्या? इस गांव का सौंदर्य हूँ मैं, ये अनर्थ ना होने दूंगा। मेरी लड़कियों तक ने आज तक पाठशाला देखी ना है। तेरी सलोनी क्या किसी दूसरे लोग से आई है जो लड़कों के साथ पाठशाला में पढ़ेगी? तू उसका भाग्य विधाता बन, उसके भाग्य को बदलने की कोशिश ना कर। ईश्वर ने उसे घर के काम को ही बनाया है। सरपंच गुस्सा होते हुए बोला, मालिक, मैं भाग्य विधाता तो नहीं पर अपनी परी के भाग्य को संवारने की कोशिश भर तो कर सकता हूँ। और मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आपकी बेटियां 4 कक्षा पढ़ ली होती तो जमाई बाबू धोखे से तलाक के परसे पर अंगूठा ना ले पाते और आज बेटियां यहाँ ऐसा जीवन ना जी रही होती। मैं नहीं चाहता कल को मेरी बेटियां भी ये सब झेले। आप बड़े लोग हो, खून का घूंट पी गए, मुझसे ये ना हो पाएगा। उसके लिए मेरी बेटियां का पाठशाला जाना जरूरी है, भले मैं ये गांव छोड़ दूं। रामू खड़े होते हुए बोला, रामू, तेरी इतनी हिम्मत के तू निकल जा यहाँ से। रामू को एक लात जमाते हुए सरपंच गुस्से में बोला। रामू ने अगले ही दिन अपने बैल बेच दिए, फिर 2-4 दिन में अपना छोटा सा खेत बेच दिया, बीवी और बेटी के साथ गांव छोड़ दिया और पास के शहर पहुंच गया। वहां उसने एक छोटी सी खोली किराए पर ली और अपनी गृहस्थी जमाई। बेटी को शहर के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया और खुद अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने लगा।
इधर सलोनी जिसे पढ़ने की ललक थी वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगी। बाबू देखो, मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ। पहला साल पूरा होते ही सलोनी ने खुद को साबित करना शुरू कर दिया। जीती रे बेटिया, रामू ने बेटी को गले लगा लिया। धीरे धीरे सलोनी सफलता की ऊंचाई सरती चली गई। रामू और उसकी पत्नी ने हर दुख झेले पर अपनी बेटी, अपनी परी के सपने पूरे करने को दिन रात मेहनत की। यहाँ तक कि दूसरे बच्चे तक की नहीं सोची कि कई सलोनी के हिस्से की खुशियाँ बढ़ ना जाए। वैसे भी अब ना उसके पास जमीन थी ना बैल, तो दो बच्चों के खर्च मजदूरी से नहीं सुखाए जा सकते थे। आज सलोनी कलेक्टर बन गई है और उसकी पोस्टिंग उसके ही गांव में हुई है। आइए आइए कलेक्टरनी जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। गांव आते ही वर्तमान सरपंच के साथ दामोदर ने उसका स्वागत किया। प्रणाम सरपंच जी। गाड़ी में से रामू ने निकल सेठ को नमस्कार किया। आप कौन? दामोदर अजनबी को देख बोला, मालिक मैं रामू, आज से 22 साल पहले इस गांव में ही रहता था। जिसकी बेटी पढ़ना चाहती थी पर आपने पढ़ने ना दिया तो वो गांव छोड़ गया था। रामू बोला, अच्छा तो इतने साल बाद कलेक्टरनी साहिबा से हमारी शिकायत लगाकर लाया है क्या? थोड़ी देर याद करने के बाद दामोदर व्यंग्य से बोला, दामोदर जी तमीज से बात कीजिए, आप इस जिले के कलेक्टर के पिता से बात कर रहे हैं। सलोनी उससे बोली, क्या? दामोदर के साथ साथ बाकी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ सरपंच जी, ये हमारी वही बेटिया, हमारी परी है जिसे आपने पराया बोला था। जी हमारा ही नहीं, इस गांव का भी नाम रोशन कर दी है। रामू अकड़ कर बोला। दामोदर शर्मिंदा हो कभी सलोनी को देखता, कभी रामू को। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। एक अनपढ़ गरीब अपनी बेटी का भाग्य विधाता बन गया और उसका भाग्य संवार दिया, और वह सब कुछ होते हुए भी अपनी बेटियों का भाग्य नहीं संवार सका। सलोनी ने गांव में लड़कियों के लिए बहुत काम किए। उसमें सबसे बड़ा काम था उनकी शिक्षा का। रामू की परी गांव की कितनी ऐसी लड़कियों के लिए परी बन गई जो अपनी जादू की छड़ी से उनके पढ़ने के सपने को साकार कर रही है।